सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। साथियों माफ़ी चाहूँगा कि लाइव जो है वो डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तमाम साथियों से पुनः निवेदन है कि वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मौजूदा राजनीति परिवेश जो है वो पूरे भारतीय राजनीतिक परिवेश जो है वो पूरा का पूरा पूंजीपति व्यवस्था के हाथों में पहुंच चुका। और पिछले 2 दिन से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ी हैं वो चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए नहीं कि मौजूदा पार्टियों ने भीम आर्मी को नकारा है, चिंताजनक इसलिए है कि भीम आर्मी का जो 5 साल का कैरियर रहा है, जो लड़ाई रही है संघ के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन पूंजीपति नेताओं के खिलाफ जिन्होंने देश को बेचा है, वो कमजोर पड़ रहा है मामला। जिस चीज को हम ये चाहते थे कि सबके साथ मिलकर के जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम करते हुए हम भाजपा को उत्तर प्रदेश में आने से रोक देंगे, वो ऐसा लग रहा है कि एक भ्रम तैयार हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लगातार प्रयास करने के बावजूद उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने, सम्मानित नेताओं ने भारत में, माफी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में वो 25% आबादी जिसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, उनका प्रतिनिधित्व बहुत छोटा सा आंक दिया है। लेकिन आपके नेता भी मजबूत हैं, स्वाभिमानी हैं, जिन्होंने साफ कह दिया कि लड़ाई ना तो मिनिस्टर बनने की है, ना ही विधायक और एमपी बनने की है, लड़ाई है प्रतिनिधित्व की। और अगर हम अपना लोगों का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज में बैठकर भी सुनिश्चित नहीं कर सकते तो और कहां करेंगे। तो इससे महसूस होता है जो वरिष्ठ नेताओं के सलाहकार मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के तो नहीं हो सकते। अगर वो बहुजन समाज के होते, बहुजन आइडियोलॉजी पर काम करने वाले होते, लोहिया अम्बेडकर को जानने वाले सही से होते, तो ये नौबत नहीं आती। जितनी एनर्जी आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की, मैं उन कार्यकर्ताओं की बात भी करता हूं जो प्रगतिशील लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि ये सामंती व्यवस्था जो धीरे धीरे भारत के साथ साथ यूपी में स्थापित हो रही है, इसको खत्म कर दिया जाए, उस व्यवस्था को दूर किया जाए। वो भी ये समझ रहे होंगे कि जो पिछले 2, 3, 4 दिन गुजरे हैं ये समय व्यर्थ हुआ। अब मैं माफी चाहूंगा लेकिन मुझे नाम लेना पड़ेगा। मैंने आज ही सुना कुछ साथियों से कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि अब उनके पास कोई कोटा नहीं रहा है, या तो शायद वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत कमजोर आंक रहे हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राजनीतिक परिवेश है, वो परिपक्व राजनेता है और हम जो है सामाजिक परिपक्व लोग हैं। हमने जिनको पढ़ा है उन्होंने आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन सदैव चलाए और इन आंदोलन को चलाने के कारण ही हम लोग आंदोलन को ज्यादा तवज्जो देते हैं, समाज को ज्यादा तवज्जो देते हैं। शायद उनको ये लगा कि हमारा बार बार ये कहना कि हम बीजेपी को रोकने के लिए, साथ ही ये उन्होंने राजनीतिक मूड में ज्यादा ले लिया है। ये गलत, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमान से समझौता किसी कीमत पर ना तो पहले किया है ना ही अब करेंगे। हाँ, अगर ये महसूस होने लगा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की उनको आवश्यकता नहीं है, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भीम आर्मी में बहुजन समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है।
पार्टी में बहुजन समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है और ये पूरा प्रतिनिधित्व जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे खड़ा हुआ है। कुछ साथी ये भी समझ बैठे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जब आप देखेंगे तो एक इतने लंबी लाइन आपको मिलेगी कि आप जिस दिशा में मुड़ते चले जाएंगे, एक दिशा में मुस्लिम खड़ा होगा, एक दिशा में बैकवर्ड खड़ा होगा, एक दिशा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग खड़े होंगे, एक दिशा में महिलाएं खड़ी होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसी चीज की बदौलत है, तो ये सिर्फ काम की बदौलत है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों की बदौलत। तो मेरा सवाल भी है भीम आर्मी के उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने एक ऐसे समय पर भी अपना झंडा और डंडा दोनों मजबूत किए, जब ये सारी सरकारें, मनवादी व्यवस्था, प्रशासन हम लोगों के पीछे लगा हुआ था, तब भी हमारा कार्यकर्ता नहीं रुका। आज भी मेरा भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वही पुराना दौर याद कीजिए जब हम काम करने के लिए चलते थे, किसी आंदोलन के लिए जाते थे, तो घर से अपना खाना बांध कर ले जाते थे और एक पानी की बोतल लेकर के जाते थे। वही समय याद कीजिए। वही समय आन पड़ा है कि फिर दोबारा से हमें उसी ताकत के साथ फील्ड में उतरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम क्षमतावान लोग हैं, हम धैर्यवान लोग हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकतवर लोग, और पूरी ताकत से बताएंगे कि राजनीतिक परिवेश जो है वो सिर्फ पूंजीवाद और वंशवाद के हाथों की कठपुतली नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से राजा वही होता है जिसके पास लोगों की संख्या ज्यादा हो, जिसके काम से लोग ज्यादा प्रेरित हो। मैं कल से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ सुन रहा हूँ। आज भी मैंने एक न्यूज़ देखी जहाँ पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय राजभर साहब बैठे हुए हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी इसमें भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मैं सही तरीके से उनको जानता हूँ। हम लोग साथ रहे हैं तमाम साथी। उनके भावुक होने का सिर्फ एकमात्र कारण यह है कि जिस व्यवस्था से हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, जिस व्यवस्था को हम साथ मिलकर उखाड़ करके फेंक सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो व्यवस्था स्थापित रहे। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का भी एक मैंने वो देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास कोटा खत्म हो चुका है, मतलब उन्होंने सारी सीटों का आवंटन कर दिया। देखिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार साहब, ये सब लोग काम करते थे, उस समय तो हमें कोई प्रतिनिधित्व देना भी नहीं चाहता था, उस समय हमें कोई पास खड़ा भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके हमें अधिकार दिलाए। तो भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता की, आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारियों की ये पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि अब लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। अगर हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, देश के मुस्लिम, ओबीसी वर्ग, तमाम लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हमारा राजनीति करना सही नहीं है। हाँ, अगर हम उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं तो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज भावुक हो जाते हैं। पीड़ा तो बहुत है मन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूती मिल गई है, क्योंकि हमारे साथी कहा करते थे, कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि कोई साथ ना दे मेरा
चलना मुझे आता है, कि कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, और हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ये लाइनें कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक चाहे वो CNRC का आंदोलन रहा हो, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास घर का आंदोलन रहा हो, वो चाहे SC/ST एक्ट 2 अप्रैल का आंदोलन रहा हो, वो चाहे छोटी बहन मनीषा वाल्मीकि का आंदोलन रहा हो, वो चाहे झारखंड में भाई तबरेज अंसारी का आंदोलन रहा हो, वो चाहे अभी मध्य प्रदेश में जो OBC का रिजर्वेशन खत्म किया गया है, पंचायत के जो चुनाव थे उनमें, उसका आंदोलन रहा हो, ऐसे तमाम कोई भी आंदोलन रहे हो, वो हमने पूरी ताकत से समाज के बलबूते पर किए हैं, और आगे भी पूरी ताकत से समाज के बलबूते पर ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बस समाज ये तय कर ले कि अधिकारों की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाएगा, जिसको दर्द होगा वो खुद निकलेगा और इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करेगा। इस लाइव के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी बता दूं कि भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले उसने लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से जिसमें उसने हर आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुका है। आज सुबह से ही लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी फ़ोन के माध्यम से चर्चाएं चल रही हैं। सबका यही कहना है कि भैया स्वाभिमान के साथ समझौता बिल्कुल ना किया जाए। लड़ाई है, लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, महत्वपूर्ण तरीके से लड़ी जाएगी। हमने लड़ाई तब लड़ी है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग लगातार अनुसूचित जाति जनजाति, मुस्लिम पर, ईसाइयों पर, बौद्धों पर, पिछड़े समाज के वर्गों पर अत्याचार कर रहे थे। उस समय हम लोग लगातार सड़क पर खड़े रहे, लड़ते रहे, डंडे खाई, जेल गए, सब कुछ झेला, लेकिन पीछे नहीं हटे। वो समय हम सबको याद करना पड़ेगा जब तमाम नेता एसी के कमरे में बैठकर मात्र ट्वीट खेल देते थे कि आज उस जगह बलात्कार हो गया है, आज उस जगह हत्या हो गई है, आज वहां पर इतने घर जला दिए गए हैं, आज वहां पर धर्म के नाम पर मुस्लिमों को पीट दिया गया है। वो लोग ट्वीट खेलते थे और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंचने का काम किया करते थे। इतनी घटनाएं प्रदेश भर में हुई हैं कि गिनती शुरू करूं तो कई घंटे गुजर जाएंगे उन घटनाओं को बोलते बोलते, घटनाएं कम नहीं होंगी। तो सब लोग जो है कमर कस लीजिए, पूरी मजबूती से कमर कस लीजिए, क्योंकि भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है गठबंधन होना ना होना ये कमेटी तय करेगी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। जो भी राष्ट्रीय कोर कमेटी का निर्णय होगा वो सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। हमारा काम है लगातार फील्ड में रह करके सामाजिक सेवा करना, लोगों को जागरूक करना, जन चेतना अभियान जो हमारा है वो स्थापित करना। हम लोगों ने जो पार्टी बनाई है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी कांचीराम है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उस पार्टी को स्थापित करके ये बताना कि अब देश के अंदर पूंजीपति ही राजनीति नहीं करेंगे, अब देश के अंदर वंशानुगत राजनीति नहीं होगी। मैं उनको भी बता दूं, जो तमाम नेता ये समझ बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कम है, उनके प्रतिनिधित्व को खा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें इस प्रतिनिधित्व को पाने में कई हजार साल लगे हैं, हमें इस प्रतिनिधित्व को पाने में हजारों साल लगे हैं, और हम अपना प्रतिनिधित्व लेंगे, अपना प्रतिनिधित्व लेंगे, हर कीमत पर लेंगे। तो तमाम मेरे साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें, आज इसे काम पर लग जाएं फ़ोन के माध्यम से। कल सुबह से मेरी स्वयं की भी प्रत्येक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तीनों राज्यों के प्रत्येक मंडल में के कार्यकर्ताओं से जूम मीटिंग के माध्यम से बातचीत शुरू होगी। ये समझिए कल से हम लोग जो हैं पूरी ताकत के साथ इस चुनावी पर्व को एक उत्सव मानते हुए
पूरी मजबूती से इसमें काम करेंगे और इसमें अपने तन मन धन का सहयोग करेंगे। और तमाम वो साथी जो साथी कहीं ना कहीं 2 दिन से डिमोटिवेट हो रहे थे या जिनको ये लग रहा था कि स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि भीम आर्मी के लोग कभी हारते नहीं हैं। हम या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। ये 2 चीजें हम लोगों की हिस्ट्री में लिखी जा चुकी हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सब लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। इस चुनाव में अपनी सहभागिता स्थापित करने का काम करेंगे। और लास्ट और महत्वपूर्ण बात कि वो चाहे समाज का अपमान हो, चाहे हमारे पदाधिकारी का अपमान हो या हमारे नेता का अपमान हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं और अगर हम अपने खुद के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम उन हजारों लाखों बहनों के स्वाभिमान की रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो ये लड़ाई स्वाभिमान की है। सब लोग कमर कस लीजिए, पूरी मजबूती से फील्ड में उतरने का काम कीजिए। साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर करें, दूर तक भिजवाएं। ये मौजूदा समय के बहुजन नेताओं के पास भी पहुंच जानी चाहिए जो शायद ये समझ बैठे हैं कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सम्मान करते हैं और सम्मान करवाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। इन बातों में मैंने समस्त चीज़ें कह दी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को मुड़ना होगा। ये आज भी तय है कि हमारा पूरा प्रयास यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का होगा। हमारा पूरा प्रयास संघ की जो व्यवस्था, द्वेष की जो व्यवस्था है, आडंबर की जो व्यवस्था है, उसको स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। उसको उखाड़ कर फेंका जाएगा और यहाँ पर वही प्रेम भाईचारे की व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी कांसी।